काफी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी नीट या जेई के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड के अंदर तो नॉर्मली इस पे स्टेप्स इसके लिखा लेते हैं कि SN1 रिएक्शन है, SN2, और जो आपका नीट या जे या हम लोगों के टाइम पे AI होता था तो उसमें ऑर्डर पूछते हैं, बेसिकली एल्किन हैलाइड की रिएक्शन है तो कैसे क्या होता है। तो अगर हम लोग स्टार्ट कर दें तो बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार की रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से सीन होगा कि यहाँ पे ये एल्किन हैलाइड की रिएक्शन है। तो जैसे एल्किल हैलाइड आपका हम लेके चलते हैं, लेट से कि आपका कोई एल्किल हैलाइड है आपका RCl। ठीक है, R क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अटैक करेगा तो अटैक न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग चीज, जैसे कि आपका कुछ भी OH माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग कौन सा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे इस पे अटैक होगा और ये निकल जाएगा, इस टाइप की कुछ चीज होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो RCl या RBr है वहां से आपका प्रोडक्ट बन जाता है ROH अल्कोहल। ठीक है, मतलब कि आप देखो कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और जो X है या Cl है वो एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब Cl को हटा के उसके प्लेस पे OH कर दे रहे हैं या हो जा रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये दो टाइप की होती है, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। ठीक है, अब ये SN1 और SN2, ठीक है, तो SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और 2 और 1 जो है ये 1 2 क्या है, ऑर्डर को बताता है, रिएक्शन के ऑर्डर को। ठीक है, तो भी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये क्या है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यूनिमोलिकुलर लिखते हैं। ठीक है, यूनिमोलिकुलर मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और SN2 का मतलब क्या होता है, सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बाईमोलिकुलर होगा। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है और ऑर्डर भी 2 होता है। ठीक है, तो बाईमोलिकुलर। अभी धीरे धीरे देखेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंस क्या होता है। वैसे केमिकल काइनेटिक्स की चीज है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही बेसिक चीज है और आई थिंक पढ़ा भी होगा आपने। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 को, उसके बाद में SN1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 कुछ किसी को कर सकते हैं लेकिन हमें मतलब हमारी पर्सनल चॉइस है कि हमें SN2 ज़्यादा अच्छी लगती है तो भाई उसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो भाई साहब SN2 को समझिएगा, आपको ये चीज समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका जो RX है, एल्किल हैलाइड है, उसमें X को हटा के उसका प्लेस ले लेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो RX से RNU बन जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, SN2 या SN1। ठीक है, SNI भी होती है, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर है ना। SNAR भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स में होती है। ठीक है, तो अभी SN2 और SN1 में ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों को भूल जाइएगा। तो SN2 को ध्यान देते हैं। तो SN2 में क्या होता है कि जैसे आपका एल्किल हैलाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एल्किल हैलाइड है CH3 Cl ले लेते हैं। ठीक है,
और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है। OH माइनस कहाँ से आएगा, KOH से आ सकता है, NaOH से आ सकता है, कहीं से आ सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड क्या है, पोलर है भाई। Cl काफी अच्छा, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि आपका इस पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है, ठीक है। तो ये जो आपका OH माइनस है ये यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है, और इसको निकालना चाहेगा, इसको क्या करना चाहेगा, इसको निकालना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या होगा कि आपका देखिएगा जरा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे CH3OH जुड़ जाएगा। अब खास बात होती है जो अटैक होता है ये बैक साइड से होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे भाई इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे से फ्रंट से अटैक नहीं हो पाएगा। तो कहां से अटैक होता है, बैक साइड से होता है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वैसे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, मैं बना के आपको दिखाता हूं। CH3Cl, ठीक है। अब जो ये बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे आपका ब्रेक होगा, और इधर से ये बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर चार्ज की बात करें तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसमें इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसमें डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, है ना। तो इस रिएक्शन को अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि पहला आपका ये अटैक करेगा, इस टाइप से शो कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में ही आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका SN2 रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज, कुछ पॉइंट्स अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली चीज लिख सकते हैं कि जो आपका SN2 रिएक्शन है ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो ये अटैक कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब मैंने दिखाया है एक्चुअली में, और इससे प्रोडक्ट, तो वो सीन मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन मतलब जैसे वो एक तरह से अटैक हुआ हो रहा है, एक तरह से निकल रहा है, उसका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम ऑर्डर की बात करें, रेट की बात करें, तो रेट हम लोग लिख सकते हैं K इंटू, ये देखो दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। आपका जो एल्किल हैलाइड है इसको RH लिख सकते हैं, और OH माइनस, ठीक है। तो दोनों चीजें इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, और आपका RH एल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है। तो आई थिंक आप बात को समझ गए, ठीक है। तो रेट आपका इस तरह से होगा, ठीक है। और अगला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो यहाँ रेट से आपको समझ में आ गया, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब वही चीज है कि किसी भी बैलेंस रिएक्शन में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उनका सम, ठीक है। और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका ऑर्डर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ROR का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री से ज्यादा होता है, उसके बाद में 2 डिग्री में होता है, और फिर 3 डिग्री में, ठीक है। अब इसका रीजन ये है कि भाई अगर मान लो 3 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो एल्किल हैलाइड कुछ इस टाइप से ले लिया, ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि आपका देखो यहाँ से आगे तो अटैक पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन करेगा,
तो यहाँ पे यहाँ से अटैक आगे से हो नहीं पाएगा, और इधर पीछे से अटैक करने के लिए इसको जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीच में ये सारे बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री में तो बिल्कुल ही SN2 नहीं हो पाएगी आपकी, और 1 डिग्री में मेनली होती है। ठीक है, 2 डिग्री में दोनों होंगी, मतलब SN2 होगी, अभी बताएंगे SN1 वो भी होगी। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि 1 डिग्री ले, यानी जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम होगी वहां पे बढ़िया से आपका काम करेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपको जो एल्किल हैलाइड दिया इस टाइप से दिया, एक बार आयोडाइड है, एक बार ब्रोमाइड है, फिर RCl है और RF है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो SN2 का रेट होगा, तो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा RI में सबसे ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है कि जो I माइनस है कि ये बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, रीजन ये है कि यहाँ पे अगर I माइनस यहाँ पे देखें तो ये साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो अगर वीक बॉन्ड होगा तो आपका निकलना आसान होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। लिख सकते हैं I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर Br माइनस होगा, I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस एक बेकार लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये SN2 आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेप लिखने होंगे इस टाइप से, तो ये आपका ऐसे होते हुए ऐसे लिखेंगे। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि भाई इससे एक अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल और आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और वो बाद में जुड़ जाता है, मतलब लिविंग ग्रुप निकल जाता है और आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इन्वर्जन वगैरह होता है। ठीक है, तो वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन के वो पलट जाता है। ठीक है, तो वो चीज आगे डिस्कस करेंगे। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, रिएक्ट आपका इस पे दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, फिर सबसे कम होगा, और RI देन RBr रेट ऑफ रिएक्शन, फिर RCl और RF। इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक अभी तक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। जो भी इसका क्या बोलते हैं कि इन्वर्जन होगा या क्या होगा, तो इन्वर्जन होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा ग्राफ इसका होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह शो करते हैं, तो सिंपल सा ऐसे ग्राफ होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक चीजें हैं, पहले इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं SN1। ठीक है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, देखो SN1 क्या है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लीजिएगा, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन और मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, तो बात को समझिएगा जरा। ठीक है, बहुत आसान है। होगा क्या कि जैसे आपका कोई एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब देखो हमने बताया था आपको, याद है ना, कि SN2 जो होती है 1 डिग्री से ज्यादा होती है, मतलब है ना, उसका रीजन भी आपको बताया। तो SN1 एक्चुअली में ये 3 डिग्री में, अगर एल्किल हैलाइड आपका 3 डिग्री है तो सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा आपको लिखना पड़ता है, तो ये एल्किल हैलाइड मान लो हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, कार्बोकैटायन बनता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। ठीक है, ये चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, होता क्या है कि पहले स्टेप में आपका ये बॉन्ड पोलर है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, CCl बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो Cl माइनस होता है वो सॉल्वेंट के इफेक्ट से या सॉल्वेंट के द्वारा आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी कि सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, किसके द्वारा होता है, सॉल्वेंट के द्वारा। ठीक है, यहां पे जो हम लोग सॉल्वेंट देते हैं
वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर प्रोटिक, जैसे कि वाटर है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप है यानी Cl माइनस Br माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये खींच के अलग कर देता है, कार्बोकैटायन बना देता है, ठीक है। अब कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही इजी होगा इस स्टेप को होना, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तभी मैंने 3 डिग्री लेके आपको दिखाया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आपका सिंपली जो कार्बोकैटायन बना है उससे ये OH माइनस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका जुड़ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बना हुआ है 3 डिग्री, ठीक है, इससे OH माइनस जुड़ के क्या बना देगा, आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, C और CH3 CH3 और OH, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस जो रिएक्शन में आपका अभी समझा भी देंगे, रेसमाइजेशन होता है, मतलब आपका दोनों काम होते हैं, मतलब रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, मतलब 50-50% होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन, ठीक है। SN2 जो भी पीछे कराया था उसमें इन्वर्जन होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के अराउंड पलट जाता है। इसमें दोनों काम होते हैं, रिटेन भी रहता है 50%, इन्वर्जन भी होता है सारे केसेस में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, ये 2 स्टेप हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि ये आपकी, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप लोग ये जरा ऐसे लिख लो हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहली चीज है कि ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है ना, आपको दिख रहा है, स्टेप भी लिख दिया हमने, ठीक है। इसमें क्या बनता है कि कार्बोकैटायन बनता है, ठीक, क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आप समझते हो, हाइड्राइड शिफ्ट से मिथाइल शिफ्ट पढ़ा है आपने, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो रेट आप लोग ऐसे लिखेंगे भाई, देखो पहले स्टेप में आपका एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व है, पहले स्टेप में कोई रोल इसका नहीं आया न्यूक्लियोफाइल का, तो सेकंड स्टेप में आया, और यही स्लो स्टेप होता है, ठीक है, जो इसमें आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप से हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 2 रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में दोनों इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ऑर्डर की मेरी बात पूछते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, केवल आपका एल्किल हैलाइड के ऑर्डर पे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगली अगर बात करें हम लोग, तो अगर आपका 3 डिग्री है तो बढ़िया होगा, 2 डिग्री में कमजोर होगा, और 1 डिग्री में आपका SN1 नहीं होगा, क्योंकि बाई न्यूक्लियो जो कार्बोकैटायन बने वीक बनेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में लिख देता हूं कि अगर आपका इस टाइप से दिया हो तो भाई लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा आई में आई माइनस की होगी, फिर RBr की होगी, फिर RCl और RI होगा, तो वो तो आपको पता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक आपको SN1 और SN2 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप फिलहाल ध्यान रखिए कि SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में दोनों काम होते हैं, बेसमेंट मिक्सचर बनता है, ठीक है। और ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, जो भी आपका SN2 का है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, और SN1 का है वो भी ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर वगैरह ध्यान रखिएगा कि SN2 सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ पे होती है, SN2 1 डिग्री में या मिथाइल क्लोराइड में सबसे अच्छी होती है, और SN1 आपका 3 डिग्री में, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, IEEE में नीट में भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैकेनिज्म लिखना भी आना चाहिए, पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए और खाना वगैरह अच्छे से खाइए, सर्दी बचा के रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।